हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया है, डेट है 15 जुलाई और शाम के 6:30 हो चुके हैं और हमारे तरफ लगी है बादल। तो देख सकते हैं, लग रहा है कि अभी बारिश होगी, पर हमारे इधर बारिश बहुत कम होती है। बारिश आती है 10 मिनट बाद, हमारी ना जो सड़क होती है, छत होती है, सारे सूख जाते हैं। कितनी भी बारिश है पता ही नहीं चलती कि बारिश हुई भी है। इस वजह से हमारे तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आज बाबू का बर्थडे है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज बाबू का बर्थडे है। तो मैं यहाँ पे बिस्तर क्लीन कर गई थी, बाबू को सेब खाने के लिए देके, तो बाबू ने सेब बिस्तर पर रख दिया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में मैंने ये भी बताया था कि हम लोग को कुछ प्लान नहीं है कि बाबू का मैं इस बार बर्थडे किस हिसाब से मनाऊंगी, किस तरीके से मनाऊंगी। तो अभी ना शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पे देख रही है खुशी होमवर्क करने आई है। खुशी ने मेहंदी लगाई थी, तो ये ना सोमवार को लगाई थी और आज मंगलवार है। तो यहाँ पे मंगलवार को ना इसका बर्थडे था। यहाँ पे मैंने इसको भी बुक दे दिया है पढ़ाई करने के लिए, ताकि ये भी पढ़ाई कर लेगा। और यहाँ पे ना बाबू झूला झूल रहा है। खुशी का होमवर्क करवाने के बाद खुशी चली गई है अपने पापा के साथ केक लाने, क्योंकि केक का ऑर्डर दिए थे इसीलिए। तो हमारा ऑर्डर थोड़ा लेट बना था, और क्योंकि आज ही उन्होंने ऑर्डर दिया था, क्योंकि पहले हमारी कुछ प्लानिंग नहीं थी। आज हमें लगा कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने ऑर्डर दे दिया था। और यहाँ पे हमारे केक लाने चले गए थे, तो मैंने सोचा कि बाबू को रेडी भी कर दूँ, नहीं तो ये बाद में रोएगा। तो फटाफट मैं रेडी कर दूँगी, थोड़ा देर अपना खेलेगा, तो ये भी इसका भी मन ना बहल जाएगा। ये रहा वाइट वाला कपड़ा जो दिखा रही हो, बाबू का है। और इधर भी है, ये भी ये खुशी का है, जो वाइट पिंक और ये जो पर्पल कलर का, ये ना खुशी का है। तो ये सब अभी मैं निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ पे भी खुशी को बादे पहनाऊँगी। पहले मैं बाबू को पहना देती हूँ, बाबू का कपड़ा चेंज कर देती हूँ। खुशी तो अभी है नहीं, केक लेने गई है। जब तक वो आएगी तब तक मैं इसको रेडी कर दूँगी। और टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। और हम लोग बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे जो हम जहाँ रहते हैं वो गोडाउन है। गोडाउन पे ना हर हमेशा गाड़ी कब आती है कब जाती है, इसका कोई डिसाइड नहीं रहता है। तो यहाँ पे नहीं जा सकते, अभी गेट बंद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लगी है गाड़ी। और यहाँ पे भी हम अकेले हैं, यानी खुशी के पापा अकेले हैं, तो वो गेट लॉक करके हम लोग जा नहीं सकते। भी हमारे यहाँ से गाड़ी आ रही है जा रही है, तो बस हमने सोचा जो है उसी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बाबू खुश हो जाए। और जो है उसमें कभी इस बार बड़ा कभी अगले बार छोटा होते रहता है, तो बस इसी हिसाब से हमने सोचा चलो कोई नहीं, जहाँ है जैसे है जितना है उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं और अपनी खुशियाँ मना लेते हैं। यहाँ पे बाबू को मैंने कर दिया रेडी, और जो कपड़े हैं मैंने कर दिया है साइड। और यहाँ पे बाबू अपना झूला झूलेगा, खेलेगा। तब तक मैं कुछ और भी काम अगर होगा तो मैं करूँगी, क्योंकि काम की तो कभी ख़त्म ही नहीं होती फ्रेंड्स। काम कितना भी कर लो वो ख़त्म ही नहीं होती है, हर रोज़ काम चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, बाबू को मैंने दे दिया है खेलने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, उसको कार्टून ही देखना रहता है। और फ्रेंड्स, ये टीवी में कार्टून नहीं देखता, इसको मोबाइल में ही देखना रहता है, गेम खेलता है। तो जब तक मैं चाहती हूँ कि इसके पास रहती, तब तक ये इसका मोबाइल हाथ से हटा रहता है। जैसे मैं हटती हूँ फिर ले लेता है, रोने लगता है। तो फिर मुझे देना पड़ता है मजबूर में, बोल पाता ही नहीं है। फिर रोता भी है ना, ज़मीन पे लेट के अजीब लगता है। तो मैं इसको कम कर दी हूँ मोबाइल देना, लेकिन हाँ देती हूँ, ये नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ, पर कम देती हूँ अब। पहले बहुत ज़्यादा लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं कम कर रही हूँ कोशिश। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ होने रेडी। और मेरे रेडी होने में तो बस करना क्या है मुझे, मैं तो बस लिपस्टिक लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी और सिंदूर, बस हो गई मेरी मेकअप। क्योंकि मैं मेकअप करने से मेरा फेस और भी ज़्यादा गंदा दिखता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ। पहले मैं फेयर लवली या कुछ भी बोरो प्लस लगा लेती थी, अब वो भी मैंने लगाना छोड़ दिया है। या कभी कभी ठंडी है बस मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं कुछ भी नहीं यूज करती हूँ। क्योंकि ऐसे तो मेरा फेस गंदा लगता है, लेकिन जब मैं कुछ लगाती हूँ तो मेरा फेस और भी ज़्यादा गंदा दिखता है, इसीलिए मैं कुछ लगाने से दूर हटती हूँ। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, क्योंकि मेरा यही फाइनल सिंपल सब लुक है। बस सिंदूर लगा लूँगी और मेरा मेकअप, मेरा लुक रेडी हो जाएगा। और मुझे फ्रेंड्स टाइम बिल्कुल नहीं लगता है रेडी होने में, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। क्योंकि मैं साड़ी अगर पहनती हूँ तब तो 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन उससे अगर मैं सूट पहनूँ या कुछ और पहनूँ तो मुझे 2 मिनट भी लगता है। मेरे से ज़्यादा टाइम मेरे हस्बैंड को लग जाता है रेडी होने में।
तो इसीलिए बस मैं जल्दी जल्दी हो जाती हूँ। और यहाँ पे बस हो गई मैं फाइनल लुक। यही है मेरा फाइनल लुक आज का बर्थडे सेलिब्रेशन का मेरा लुक। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने कल ग्रीन साड़ी नहीं पहनी थी, कल मैं रेड पहनी थी, सोमवार था, तो आज मैं ग्रीन पहन ली। मैंने उल्टा साड़ी पहन लिया। मुझे आज रेड पहनना था तो मैं कल रेड पहन ली और आज ग्रीन पहन ली। और यहाँ पे बच्चे सब आ गए तो यहाँ पे सब लगे गुब्बारे फुलाने में। और यहाँ पे बाबू खेल रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाबू का केक आया है। तो बस यहाँ पे भी बाबू का केक दिखाएंगे, उसके बाद गुब्बारे हैं उसको मैं फुलाऊंगी। और गुब्बारे फुला के डेकोरेशन का जो हल्का फुल्का होगा वो मैं कर दूंगी कंप्लीट, ताकि लगे जो बर्थडे है घर में। तो यहाँ पे बस मैंने गुब्बारा फुलाना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे। और फ्रेंड्स मॉर्निंग से कुछ भी नहीं लगा था कि हाँ कुछ आज स्पेशल है, पर जैसे ही बच्चे आ गए और गुब्बारे वारे फूलने लगे तो लगा कि हाँ आज कुछ स्पेशल है। यहाँ पे बाबू को मैंने रेडी कर दिया था, तो देख सकते हैं बाबू अपने पापा के पीछे पीछे घूम रहा है। उसको लग रहा है ना पापा आज कुछ है, उसको ऐसा लग रहा था आज कुछ है जो खास है। यहाँ पे उसको ना मोबाइल लेके ही लेट गया ज़मीन पे। इसको इतना भी नहीं आता कि गंदे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इतनी तक उसकी समझ नहीं है। और यहाँ पे हम सब लोग गुब्बारे फुलाने में लगे थे। खुशी के पापा बड़े वाले गुब्बारे फुलाने में लगे थे, पर उनसे गुब्बारा इतने बड़े फुला लिए कि गुब्बारा ही फूट गया। ताकि उसके बाद दूसरी गुब्बारे तो उसमें हवा फुल हुई। उसके बाद मैंने उसको जैसे लगाने के लिए धागा लगाए, वैसे ही मैंने उसको हवा निकाल दिए सारे। और ये देख सकते हो ये चिढ़ा रहे थे, देखो मेरा गुब्बारा इतना बड़ा हो गया और आपका तो हो नहीं रहा है। दूसरे गुब्बारे पिंक फूल रहे थे वो भी। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने गुब्बारे सबको बांध कर रख दिया। फिर मैंने उनको बोला कि आप इसको सही से लगा देना, तो ये लगाने जा रहे हैं। और यहाँ पे ये टॉफ़ी भर रहे थे ना, टॉफ़ी भर के फुला रहे थे, तभी ना अचानक से फूट गई थी। पता नहीं क्यों। ये देख जितनी बार देखे ना मैंने उनको बोला आपने इतना प्यार से फुलाया ना, इसलिए इसको प्यार हजम नहीं हुआ। और यहाँ पे बाबू भी परेशान कर रहा था। और जैसे ही फुलाने की कोशिश की और हवा भरे थे, पता नहीं क्यों बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी। हम सब डर गए थे कि इतनी तेज़ आवाज़ क्यों हुई। और यहाँ पे जैसे उनकी आवाज़ हुई सब हंस दिए हम लोग। फिर बाबू अकेले साइड में चला गया, तो वो बाबू को भी लेके आएंगे। फिर अभी जा रहे हैं हम लोग, गुब्बारा सब लगाएंगे यहाँ पे यहीं पे। और कोई बड़ा सेलिब्रेशन तो है नहीं, छोटा है। तो यहाँ पे खुशी के पापा ने बाबू को बोला चलो खेलो आप सबके साथ। तो यहाँ पे ये चला गया खेले। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आने के बाद से घर का माहौल ना कुछ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई। यहाँ पे सब खेलने लगे और खेलने से ना बाबू भी सबके साथ घुल मिल गया। सोच रहा है क्या कर रहे हैं सब, क्यों कर रहे हैं ये। जैसे इसके ना केक निकाला तो उसको लगा कि हाँ अब कुछ है इसके लिए स्पेशल, तो बस वो खुश हो गया था। और यहाँ पे गुब्बारे लगा दिए हैं। और यहाँ पे ना बाबू उधर से रिंग लाइट खींच के लेके आ गया था, तो उन्होंने रिंग लाइट भी लगा दिया। तो रिंग लाइट लगाने के बाद उन्होंने जैसे लथी किया, तो फिर मैंने बोला नहीं ये वाइट वाला थोड़ा जला दो क्योंकि कुछ सही से दिख नहीं रही है हमें। तो फिर उन्होंने ये लाइट लगा दिया वाइट वाली। फिर उन्होंने बाबू रोता नहीं इसलिए फिर उसको वहाँ पे साइड में देख सकते हैं, जहाँ पे जैसे ही लगाए वो देख रहा है कि हटाए कि लगा लिए। जैसे ही लगा के छोड़ दे जला दिए, फिर ये खुश होकर सबके साथ खेलने लगा। और फ्रेंड्स उसकी खुशी में हमारी खुशी, अच्छा रहे ना रहे अब हम कर क्या सकते हैं। जो बच्चे को अच्छा लगता है और इससे जिस किसी को नुकसान ना हो तो उसको करने में कुछ बुराई भी नहीं है। तो बस हमने वहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे इसके पापा उसी के साथ बच्चे बन के सबके साथ सारे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं उनको बोली थी गुब्बारे लगाने के लिए और उन्होंने बच्चे के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बोली चलो आप खेल लो, उसको आप थोड़ा सा उसको खिलाई दो, तब तक मैं गुब्बारे लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं जिस कपड़े पे रस्सी डालती हूँ ना, रस्सी डालती हूँ जिस कपड़े पे, ओह सॉरी मैं जिस रस्सी पे कपड़े डालती हूँ वो वाली रस्सी में मैं गुब्बारे लगा रही हूँ। फ्रेंड्स पता नहीं इतनी थकावट हो गई ना, मैं एडिटिंग कर रही हूँ बट मुझे ना नींद आ रही, इस वजह से ना थोड़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। मुझे ब्लॉग कई दिनों से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। रात के 2:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे देख सकती हैं सारे गुब्बारे लग गए हैं। और यहाँ पे बस थोड़ी मोड़ी गुब्बारे बच्चे जिससे बच्चे खेल रहे हैं और ये करें, वो सारे गुब्बारे मैं धीरे धीरे लगा देती हूँ ताकि ना अच्छा लगे। और यहाँ पे जो पिंक वाली गुब्बारे बड़ी वाली इसको मैं देखिए जैसे मैं बांध रही थी ना धागे, मैंने खोल दिया, सारे गुब्बारे उड़ गए, फिर सभी ने मेरे फंस दिए। फिर मैं क्या करूँ, तो मैं बोली चलो कोई नहीं छोड़ दो इसको, अब हम जो हो गया उसी में हम लोग आगे करते हैं। क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 10 बज गए थे फ्रेंड्स, 10 साढ़े 10 होने वाले थे।
और यहाँ पे एक गुब्बारे खुशी लेके अपना फुला रही थी और मैं सोची जब चलो केक कटिंग का टाइम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी टेबल एक है जो किचन में, एक है जो साइड वाले कमरे में काम हो रहा है, और एक ना अभी मैं मंदिर रखी हूँ। तो हमारे पास 3 टेबल, तीनों बिजी है। और अनबारी थी, तो अनबारी पे मैंने कपड़े डाल रखा है। छोटी सी अनबारी है टेबल के साइज़ की, पर मैं उस पर डाल रखी हूँ। तो मैं यहाँ पे एक हमारे पास गोल सा डिब्बा है, डब्बा जिसमें आप आटा चावल कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी जो आपको मर्जी। तो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें मैंने उस पर बेडशीट डाल के ले आई। और यहाँ पे उसको मैं अभी गुब्बारा फुला लूँगी। सारे गुब्बारे मैंने लगा दिए। यहाँ पे आके खुशी आई और बाबू को टोपी पहना दी। टोपी पहनने के बाद बाबू ना पूरे कमरे में नाच रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि अब उसको समझ में आया कि उसके लिए कुछ है स्पेशल। और उसी की खुशी में हमारी भी खुशी है, क्योंकि जब बच्चे घर में खुश हो तो बड़े भी अपने आप खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो खुशी अपने भाई के साथ खड़ी हो गई है और बाबू को मैंने बैठा दिया है कुर्सी पे। वो यहाँ पे शांत से बैठा है और उसके पापा खिला रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर खेलेगा और मैं जा रही हूँ फटाफट सबको टीके लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया और मैं जाके केक लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स पता है समझ तब इसको तब आई जब मैं केक लेके आई और मैं यहाँ पे गई हूँ केक लेने। मैं केक लेके जैसे ही आई और वो उतर के मेरे पास आ गया था, और जैसे उसने केक देखा कि मैं केक निकाल रही हूँ ना, वो तुरंत जाके कुर्सी पर बैठ गया। देख सकते कितना ज़्यादा खुश हो गया, और वो सीधा से जाके कुर्सी पे ही बैठ गया। और फ्रेंड्स जैसे ही मैंने रखा और उसने तुरंत उंगली से लगा के चाट भी लिया। देख सकते रखने में देर हुई थी, पर उसको चाटने में देर बिल्कुल नहीं हुई थी। मैंने रखा और उसने 2 बार 3 बार ऐसे ही चाट लिया। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला लग भी गया था, और खुशी को बोले थे केक कटवाने के लिए। खुशी केक कटवाएगी, क्योंकि खुशी ही साथ में केक काटेगी। किसका हर साल का केक खुशी काटती है, बट इस बार इसने खुद से काटा था, नहीं तो ये हर बार रोने लगता है। और ये केक लगा के चाट रहा था, देख सकते हो। और यहाँ पे 1-2 हमने फ़ोटो क्लिक किया, और यहाँ पे केक भी बाबू ने खुद काट के चाट लिया। और उसके बाद फिर खुशी को मन था कि मैं कटवाऊँ, तो फिर मैंने इसके बत्ती बंद करके फिर इसको ना केक कटवाने दी। तो ऐसे ही पहले काट लिया था, बहुत खुश था। और यहाँ पे मैंने केक कटवा के और सबको धीरे धीरे केक खिलवाया। और यहाँ पे बाबू के मुँह में खुशी ने केक रख दिया था। उसके खाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसको ना ज़बरदस्ती मैंने बोला खा जाओ, तो उसने खा लिया। नहीं तो ये केक कभी मुंह में रखता नहीं। देख सकते कैसे निकल रहा था, उसको ना खाया नहीं जा रहा था, पर उसको निकल के खाया था। मैंने उसको खिला दिया और खुशी ने भी उसको मुंह में खिला दिया। और यहाँ पे जो इतने बच्चे हैं सारे बच्चों को मैं खिला रही हूँ। और मैंने खुशी को बोला कि मेरा जूठे हाथ से मत छुओ, क्योंकि ना वो सब खा रही थी, वो लगा रही थी, क्योंकि हम किसी को दे भी सकते हैं ना, तो जूठा हम किसी को कैसे देंगे। तो मैं यहाँ से जिसके लिए उठाती थी ना, मैं सारा केक उसी को खिला के ना उसके साथ देती थी उसी हाथ से। नहीं तो फिर मैं चाकू से दूसरा ले देती थी, किसी और के जूठे किसी और को मैं नहीं दे पा रही थी। और ये मैं जूठा सारा केक इसलिए नहीं की थी जूठे हाथ से, क्योंकि ना किसी को बड़े या छोटे किसी को हम दे तो ऐसे नहीं दे सकते ना। और यहाँ पे सारे बच्चे खुश हो गए थे, सारे गुब्बारे फोड़ लिए थे। और यहाँ पे हमने सबके केक खिलवा दिया। और अब चलिए सबको केक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स पहली बार हमारी इतनी ज़्यादा खुशी मिली है, क्योंकि कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, पर पहली बार खुशी ने केक कटवाया। बाबू ने खुद से केक काटा, खाया, रोया भी नहीं। और ये इसके 5वां बर्थडे था, ये आज 5 साल का हो गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये केक कटने में रोया नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा रोया है, हर बार रोता है। इस बार भी मुझे डर था। और यहाँ पे चलिए मैं फटाफट हम सबको केक दे देते हैं, क्योंकि केक देंगे तो सारे बच्चे खाएंगे, सारे बड़े लोग को दे देंगे इसे। और यहाँ पे सबके लिए प्लेट लगा रही थी और बाबू भी बैठ गया। तो बाबू को मैं केक वाली प्लेट दी थी पहले, लेकिन वो नहीं लिया था, तो फिर मैंने उसको सिर्फ नमकीन डाल के दे दिया ताकि बाबू खाएगा। और यहाँ पे धीरे धीरे सबके लिए मैं केक लगा रही थी। हस्बैंड भी आ गए थे तो वो भी केक लगा रहे थे। और केक लगा के केक, मिठाई, नमकीन, यही टॉफ़ी यही था, तो मैंने सबको यही दिया था। और यही ज़्यादा दे दिया था। अब देख सकते हो केक कितनी बड़ी है। और हम हस्बैंड केक खाते नहीं है, बाबू भी नहीं खाता, और हमें तो हम कितना खाएंगे, मैं और बाबू खुशी। और यहाँ पे सबको एक दूसरे के दे रहे थे, सबको दे के सबके लिए खाना तो हम कुछ करें, खाना की व्यवस्था नहीं किए थे फ्रेंड्स। तो उस टाइम से, क्योंकि हमें कुछ पहले पता नहीं था हमें कैसे करना, लेकिन हाँ जो था मैं उसी में सबके साथ शेयर किया। और मैंने इतना था सबको केक, मिठाई, नमकीन सब पहले दे दिया। और दोबारा भी सबके मैंने पूछ के दिया कि जिसको जितना खाना हो अपना खा सकते हैं, उनका पेट भर जाए।
और जितना था उसी में हमने सेलिब्रेशन करने की पूरी कोशिश की। और यहाँ पे मैंने बाबू को केक नमकीन रख दिया और ये देख सकते हो कितना उदास हो गया है, कितना पता नहीं क्यों ऐसे उदास होकर बैठा हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ पे केक ना सब खा रहे, केक मिठाई जो भी था हमारे पास हम दे दिए फ्रेंड्स। यहाँ पे बच्चे जब खाते हैं तो हमें देख के ना सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि कुछ भी हो तो बच्चे के लिए ना ये सब करने में, बच्चे से ज़्यादा बच्चे जितने छोटे हो ना वो ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू को केक खा लिया, सब लोग चले गए। खुशी के पापा छोड़ने गए थे, लेके आए थे तो छोड़ने चले गए। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, जितना घर में जो सामान फैला पड़ा है उसको फटाफट मैं क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। और फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि खाना मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हमें पहले से डिसाइड था कि हो सकता था हम लोग कहीं बाहर चले जाएंगे। जिस हिसाब से हमारी व्यवस्था नहीं हुई थी तो हमारे इसमें बोले थे कि शाम में हम लोग बाहर चलेंगे और बाहर ही केक कट करेंगे और हम बाहर ही खाना खाएँगे। रात का नाइट डिनर हम बाहर ही करेंगे। तो हमने पहले से उसने कुछ नहीं किया था इसीलिए। और फिर रात को हमारे हस्बैंड खाना लाने गए थे तो यहाँ पे हमारे आसपास अच्छा होटल नहीं है, दूर है। तो फ्रेंड्स हमने सोचा कि हम लोग आएंगे उससे वो गए वो लेके आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे को भी कमरे पे ये रोने धोने हो जाता है, बाहर आने के बाद तो और भी रोता है। जब इसको नींद आ जाती है तब तो मैं सोची थी इसको नींद आ जाएगी तो रोएगा, तो मैंने बोला आप ही जाके ले आओ। तो वो चले गए थे खाना लेने, क्योंकि उसे वो छोड़ देंगे और लेके आएंगे। और हमारे आसपास ना खाना अच्छा नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा हमें दूर जाना पड़ता है होटल में, तो इसीलिए तो हम वो थोड़ा दूर गए तो उनको आने में आधे 1 घंटे लग जाएंगे। तो चले गए हैं और यहाँ पे जितना जो है ना सब मैं उठा रही हूँ फ्रेंड्स, फटाफट साफ़ कर दूँगी। फ्रेंड्स आज बाबू का बर्थडे था तो जो हो गया है कंप्लीट, बन गया है जैसे मैं हुआ उसे हमने कर लिया है। और बाबू भी देख रहे हैं मोबाइल, और इसके पापा गए जो बच्चे लोग आए थे उन लोगों को छोड़ने के लिए, और उसके बाद आएंगे तो हम लोग खाना वाना खाएँगे। और है ना, और अभी रात के खाती हूँ 11 बजने वाला टाइम अभी हुआ है, क्योंकि इसके पापा के 9 बजे छुट्टी हुई थी उस टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग भी आइए और केक खा लीजिए बाबू का बर्थडे का, और साथ में मिठाई भी खा लीजिए आप लोग। तो अभी चलिए देखते हैं इसके पापा कितने देर में छोड़ के आते हैं। रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, 11 बज रहे हैं। और बाहर देख रहे हैं खुशी जा रही है, अभी खुशी भी गई है, तो वे लोग जाएंगे तो छोड़ के आएंगे उसके बाद, और देखते हैं कितने देर में आते हैं। बाबू क्या हुआ, सबको नमस्ते कर दो, नमस्ते। चलो चलो, तो आप लोग बाबू को ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी मेरी छोटी सी वीडियो और छोटी सी खुशी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट फ्रेंड्स।